जय हिंद दोस्तों, मैं अनवर हुसैन और आप देख रहे हैं क्यूटी लाइव न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ कटिहार के राजेंद्र स्टेडियम में और यहाँ के पूरे कटिहार से सारे शिक्षकगण ने आज मशाल जुलूस निकाला और मशाल जुलूस निकाल करके उन्होंने अपने बात रखने की कोशिश कर रहे हैं सरकार को। तो आइए हम सीधे जुड़ते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये लोग क्या चाहते हैं। के माध्यम से, इस मंच के माध्यम से तमाम बिहार के मीडिया वाले को, पूरे हिंदुस्तान के मीडिया वाले को नमन करती हूँ, प्रणाम करती हूँ और आप लोग का सहयोग की मैं उम्मीद करती हूँ। क्या आप लोग मशाल जुलूस निकाले हैं, क्या मांग है आपको, क्या चाहते हैं? हम लोगों की मांग है कि क्षमता जो परीक्षा है, सक्षमता परीक्षा सरकार ना ले। हम लोग इतना दिन से काम कर रहे हैं सर, उसके बाद हमारे माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा अभी 9 से 5 स्कूल कर दिया गया है। आप देखिएगा, चरवाहा विद्यालय जाके देख लीजिए, जो गांव की बच्चे सब माताएं बहनें गाय बकरी जो चढ़ाती है वो भी 5 बजे तक बिहार में नहीं रह सकता है। ये तो मासूम बच्चा है, ये मासूम बच्चा फूल जैसा होता है, क्या वो 5 बजे तक कंटिन्यू पढ़ सकता है क्लास में रह के? ये तो पागल करने की मंशा है हमारे सरकार का। पढ़ाई का यदि मंशा होता तो टाइम टेबल का पहले चेंजिंग होना चाहिए, ये टाइम नहीं होना चाहिए। उसके बाद हम सारे शिक्षक इतना दिन से मेहनत कर रहे हैं, तो फिर सरकार अभी जानते हैं सर, हमारे माननीय मुख्यमंत्री महोदय जो अभी एग्जाम लिए हैं बीपीएससी वाले, बीपीएससी में तुमको सोच लेना चाहिए था, अधिक मात्रा में हमारे नियोजित शिक्षक पास करके आए हैं। ये तो सरकार को सोचना चाहिए। फिर परीक्षा क्या, किस चीज की परीक्षा है, अग्नि परीक्षा कितना बार लेंगे हमारी सरकार? मैं सरकार से, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से आग्रह करती हूँ, निवेदन करती हूँ कि हम लोगों से ये परीक्षा ना ले और जहाँ तक रही बात अंतर जिला ट्रांसफर की, वो भी ना हो। शिक्षक अपना स्वयं, गुरु का पहले सम्मान था, एक पेड़ के नीचे गुरु दीक्षा होता था और गुरु का ये लगता था और बच्चे पढ़ते थे। वो शिक्षक आज भी है, शिक्षक ही तो बनाते हैं ना सर। IAS IPS जो आज हमारे माननीय पाठक महोदय बन के बैठे हैं, कौन पढ़ा के बनाए उनको? एक शिक्षक। आज हमारे मोदी देश के प्रधानमंत्री, उनको कौन पढ़ाए? एक शिक्षक। आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री, उनको कौन पढ़ाए? एक शिक्षक। आज हमारे शिक्षा मंत्री, उनको कौन पढ़ाए? एक शिक्षक। तो शिक्षक जो राष्ट्र का निर्माता है, उनको सम्मान दीजिए। आप समाज में इनका सम्मान को नष्ट कर रहे हैं। बार बार अग्नि परीक्षा क्यों सर? मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन करना चाहती हूँ, करवत निवेदन करती हूँ कि एग्जाम ना ले, परीक्षा ना ले और जो भी टीचर है उनको, जहाँ अभी महिला बहुत दूर दूर से काम कर रही है सर, आपको पता ही होगा। आप कोई सासाराम से है, कोई आपका बेगूसराय से है, कोई भोजपुर से है, वो तमाम महिला अपना इच्छा अनुसार अपना गृह जिला जाएगी। यह सरकार जो मनसा बना दिया कि 3 जिला और ट्रांसफर, ये तो गलत है ना सर। उस पे वो तो लॉटरी का काम हो गया ना। तो एग्जाम नहीं होना चाहिए और अंतर जिला ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। यदि हो तो अपना मन चाहा टीचर जो मन चाहे कि हमको कटिहार रहना है या हमको फारबिसगंज जाना है या हमको सहरसा जाना है, ये शिक्षक पे निर्भर करना चाहिए और हमें राजकर्मी का दर्जा दे दीजिए। मेरा नाम जयलता पांडे, प्रखंड शिक्षक, जयलता पांडे, प्रखंड शिक्षक, आजमनगर कटिहार। सर, आप लोगों ने जुलूस निकाला सर, क्या कहना चाहेंगे? सर, ये जुलूस राज्य संघ के आह्वान पर पूरे बिहार में निकाला गया है। सर, हम लोगों को सबसे ज्यादा तकलीफ इस बात की है कि आज हम लोग 20 साल से सर्विस कर रहे हैं सर। क्या 20 साल से सर्विस को छोड़ के आज हमको जो है जिला बदल करने की जो रणनीति चल रही है सर, 3 जिला का ऑप्शन दिया गया। हमारा बाल बच्चा यहाँ पढ़ता है, सब कुछ यहाँ पर है। हमारे जिस स्कूल में हम सर सर्विस करते हैं, वहाँ के वातावरण से, वहाँ के बच्चे से, वहाँ का जो माहौल है सर, उससे हमें प्यार है। वो सब कुछ को छुड़वा करके आज अदर जिला की जो बात हो रही है सर, बोलिए इस उम्र में हम लोग कहाँ जाए सर? और वो भी जो एग्जाम की जो बात हो रही है, जो 3 बार परीक्षा में फेल होने पर हमें नौकरी से हटा दिया जाएगा, जरा सा किस संविधान में मिला है सर? 20 साल से हम सर्विस कर रहे हैं, आज 20 साल के बाद अगर हमें निकाल दिया जाएगा सर सर्विस से, बोलिए हमारा समाज में क्या होगा? जो आज हमारा स्टेटस है, जो आज हमारी पहचान है, जिससे आज लोग हमें जानते हैं, मास्टर साहब का जो उपाधि हमें मिली है, जिस बच्चे को हम पढ़ाते हैं, आज चारों तरफ वातावरण ऐसा बन चुका है सर कि इन लोग मास्टर साहब अगर फेल हो जाएंगे तो
उनको सर्विस से हटा दिया जाएगा। इसका हम लोग विरोध कर रहे हैं सर, और पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे सर। हम बिहार सरकार से कहना चाहेंगे, हमारे साथ ना इंसाफी न करें। हम शिक्षक हैं, लगातार 20 साल से हम सेवा दे रहे हैं। हमारे पास पढ़े हुए बच्चे आज हमारे साथ टीटी पास करके हमारे साथ वो सर्विस कर रहे हैं। क्या हमें सक्षमता नहीं है? क्या हमें सक्षम नहीं है? क्या हमें क्वालिटी नहीं है? आज हर कुछ आप देखने के बावजूद पुनः 20 साल के बाद हम लोग पात्रता परीक्षा पास कर चुके हैं, हम लोग टीटी परीक्षा पास कर चुके हैं। जिस वक्त हमारी सर्विस हुई है उस वक्त सारे सिस्टम को हमने फॉलो किया है, सारे सिस्टम को फॉलो करके हमें सर्विस मिली है। क्या आज वो सारा कुछ हमारा खत्म हो गया? क्या आज हम किसी लायक नहीं रहे? क्या हमें 3 बार नौकरी से परीक्षा पास नहीं होने पर हमें सर्विस से हटाने की बात हो रही है सर? इसका हम विरोध कर रहे हैं सर, और विरोध करने का नतीजा क्या हुआ है? पिछले जो है 2-3 दिन पहले अभी हम लोग प्रखंड स्तर पर जो हम लोगों ने आंदोलन किया है, आज जितने भी नेता लोग हैं सबके जो है वेतन बंद करने की बात हो रही है। 2 दिन में स्पष्टीकरण हम लोगों के ऊपर निकाला जा रहा है। क्या सर यही जो है हमारा जो संविधान यही कह रहा है? क्या अपना हक हुकूक की लड़ाई लड़ने पर हमें इस तरह से किया जाएगा? इसलिए अब भी मैं बिहार सरकार से हाथ जोड़ करके अपील करना चाहूंगा कि हमारी मांग को मान ले, बिला शर्त हमें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाए। मैं जुनेद शिक्षक एकता वंश कटिहार। आप लोगों ने मशाल जुलूस निकाला, संक्षिप्त में बताइए क्या आप लोगों का उद्देश्य है? उद्देश्य साफ है, पूरा बिहार जान रहा है जो उद्देश्य हम लोगों का। ये जो लगातार हम लोगों के मान सम्मान पर जो कुठाराघात किया जा रहा है, ये शिक्षक अब बर्दाश्त नहीं करेंगे। अब आंदोलन का शंखनाद हो गया है, अब आर पार की लड़ाई होगी। क्या अगला स्टेप आप लोग का क्या होगा? अगला स्टेप 13 को विधानमंडल का घेराव है। परिचय समा सदस्य हुए हम लोग शिक्षक संघर्ष मोर्चा बिहार। आप लोगों ने जुलूस निकाला है, क्या आप लोग का क्या मकसद है, क्या चाहते हैं? हम लोग बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा चाहते हैं, और बिना शर्त राजकर्मी का दर्जा के लिए हमारे बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने गांधी मैदान से घोषणा किया था, और इस घोषणा के विपरीत उनके संघीय पदाधिकारी ने कुछ ऐसे कंडीशंस लाद दिए हैं जिसके वजह से हम लोग इसका विरोध कर रहे हैं। हम टीचर हैं, जब बच्चे को शिक्षित कर रहे हैं तो हम किसी परीक्षा से डरते नहीं। सवाल ये है कि माननीय के पाठक जी ने एक पत्र निकाला जिसमें उन्होंने खुद लिखा है कि TRE 1 और TRE 2 वाला पाठ्यक्रम होगा। जब TRE 1 TRE 2 वाला पाठ्यक्रम होगा तो हमारी परीक्षा BPSC से क्यों नहीं होगी? और जब BPSC हमारी परीक्षा लेगी तो इसका नाम सक्षमता परीक्षा क्यों होगा? क्योंकि सरकार की मंशा है कि एक स्कूल में 2 संवर्ग का टीचर रख के आपस में लड़ाते रहो, कभी एक ना होने दो। फूट डालो और राज करो के लिए अंग्रेज को बदनाम करते हैं, लेकिन अंग्रेज हम लोग चाहते हैं कि सभी शिक्षक मिलकर एक संवर्ग के लोग रहें। नौकरी के अंतिम वर्षों में ये वेलफेयर स्टेट, हमारा भारत, हमारा बिहार वेलफेयर स्टेट के रूप में जाना जाता है। इसमें नौकरी के अंतिम दिनों में घर के नज़दीक पोस्टिंग का प्रावधान है ताकि वो अपने बूढ़े माँ बाप का भी सेवा कर सके। हम भारत के लोग धार्मिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं। हमारे छुट्टियों को जिस तरह से कैंसिल किया गया, धार्मिक आस्थाओं पर ठेस पहुंचाया गया, उसके बाद इस सक्षमता परीक्षा के बाद हमको जिला बदर करने की बात हो रही है। और जब हमने उसके आदेश की प्रति जलाया विरोध स्वरूप लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से, तो हमारे बहुत सारे नेताओं का वेतन बंदी का आदेश दे दिया गया। क्या हम हिटलर के जर्मनी में रह रहे हैं या भारत का संवैधानिक और लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं? के पाठक साहब ने तरह तरह के आदेश निकालकर पहले डराने की कोशिश किया, और इतना डराने की कोशिश किया कि अब हमारे दिलो जान से डर खत्म हो चुका है। अब हम उसे खुली चुनौती दे रहे हैं कि आपको जितना आदेश देना आप देते रहिए, और हम उसकी धज्जी पे धज्जी उड़ाते रहेंगे। एक प्रकार से हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का असहयोग आंदोलन हम लोगों ने शुरू कर दिया है। हम आपके किसी भी बात पर सहयोग नहीं करेंगे। दूसरी कि ये सक्षमता परीक्षा देकर जो हम विशिष्ट शिक्षक होंगे, इससे पूर्व के जो हमारी नियमावली में है कि 8 वर्ष के पश्चात स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति, 12 वर्ष के पश्चात हेडमास्टर के पद पे प्रोन्नति, वो हमारी नियमावली गई कहाँ? उसको लागू किए बगैर आप तरह तरह से रोज रोज बदलते जाइएगा। आप डॉक्टर साहब या भीमराव अंबेडकर से भी बड़े हैं क्या? आप रोज कानून बनाइएगा और आप काम मानते चले जाएंगे। मैं परीक्षा देने के लिए तैयार हूँ। BPSC परीक्षा ले, उसका नाम विद्यालय अध्यापक। आप AC की कोठरी में बैठकर जो छोटे छोटे बच्चे के लिए कानून लागू कर रहे हैं, आपको ग्रामीण परिवेश का कुछ पता है? आप बोल रहे हैं 5 बजे तक स्कूल कीजिए, हम 8 बजे तक भी करने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो आपके गरीब के बच्चे वो क्या तैयार हैं? वो आते नहीं है। जब वो आएंगे नहीं तो फिर डंडा आप हम ही पर बरसाएंगे। आप कितना जुल्म करना चाहते हैं हम पे, कितना समाज में गिराना चाहते हैं हमको?
हम शिक्षक बहाल हुए साहब, आपका कोई रसोईया नहीं, कोई नौकर नहीं है। आप भी सरकार का एक नौकर है, हम भी एक नौकर है। ये और बात है कि आप थोड़े बड़े हैं, हम थोड़े छोटे हैं, तो आप मेरा मालिक ना हो गए। आपको हम एक पदाधिकारी के रूप में सम्मान करेंगे, मालिक के रूप में कदापि नहीं करेंगे, क्योंकि ये लोकतांत्रिक और संवैधानिक देश है। सब उसी के दायरे में रहना होगा, हमको भी और के पाठक महोदय को भी। मोहम्मद तमीजुद्दीन, सदस्य, बिहार शिक्षक एकता मंच, कटिहार। हमको क्या मौका आप लोग देने का क्या मांग क्या है आप लोग? आपको देखिए, मांग हमारी जो है, हम डर नहीं रहे हैं। सक्षमता परीक्षा के लिए हम लोग कोई भी डर नहीं रहे हैं, लेकिन हमारे माननीय के पाठक सर डरा रहे हैं। वो तो कह रहे हैं कि आप एक बार नहीं 5 बार आप एग्जाम दीजिए, उसमें क्यों? कोई दिक्कत नहीं है। फिर आप लोग को क्या दिक्कत है? नहीं, 5 बार क्यों? क्या हम एक बार में पास नहीं हो सकते हैं? वो क्या समझ रहे हैं? आज 18-20 साल से हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सक्षम नहीं हैं। आपका एग्जाम ले रहे हैं, हम सक्षम नहीं हैं। आपका इलेक्शन करवा रहे हैं, आपको गद्दी पर बैठा रहे हैं, सक्षम नहीं है। वो तो राजकर्मी दर्जा देने की भी बात कर रहे हैं। जी हाँ, राजकर्मी का दर्जा तो लेके ही रहेंगे। के पाठक सर, जरा आप खुद एग्जाम में बैठ के देखिए, अपने ऊपर भी लागू कीजिए और हर डिपार्टमेंट में ये लागू कीजिए। सक्षमता परीक्षा सिर्फ शिक्षक पर ही क्यों, हर डिपार्टमेंट में लागू होना चाहिए। हमसे आप डिपार्टमेंटल एग्जाम लीजिए, जो 8 और 10 साल पर प्रमोशन के लिए होता है। हम तैयार हैं देने के लिए, और आज भी ऐसा नहीं है कि नहीं है तैयार सक्षमता देने के लिए। आप 3 जिला का क्यों रखा मांग? क्या आप टॉर्चर करने के लिए? आप कह रहे हैं कि क्वालिटी एजुकेशन चाहिए। ऐसे में क्वालिटी एजुकेशन मिलेगा बच्चों को? आप बच्चों को, और आप गरीब बच्चों को और गरीब गार्जियन को धोखा दे रहे हैं, शिक्षकों को टॉर्चर कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि पाठक जी को 220 दिन पूर्ण नहीं रहा है शिक्षा नीति में। 220 दिन हम लोग से क्लास करवा के भी संतुष्ट नहीं है। उससे अधिक कितना दिन, 365 और एक दिन लीप ईयर, 366 दिन वर्क करवा लीजिए भाई आप। 366 दिन वर्क करवा लीजिए। कहना कुछ नहीं है सर, सरेआम हम लोग को जो है शोषण किया जा रहा है। आप सोचिए 5-6 में हम लोग खटे कितना में, 4000 में। आपका जरूरत था उस समय, आपका जरूरत था उस समय, तो हमको 4000 में खटवा लिए, उससे पहले 1500 में खटवा लिए। और आज जब आपका जरूरत फुलफिल हो रहा है बीपीएससी और कोई और शिक्षक में, तो आज क्या कर रहे हैं? आज हम लोग को शोषण करना शुरू कर दिए। कि कोई शोषण का ये हुआ? आप देखिए, जुलाई महीना से जब से आए हैं तब से तो शोषण पे शोषण चलिए रहा है। शिक्षक को इतना हरासमेंट आज तक कभी नहीं हुआ, आज तक कभी नहीं हुआ शिक्षक इतना हरासमेंट, जितना हरासमेंट अभी हो रहा है शिक्षक। तो आप लोगों ने जुलूस निकाला, सारे शिक्षक मिलकर के, क्या चाहते हैं? शिक्षक सरकार के नीतियों से तंग आ चुकी है। हम लोग के पाठक जी के निर्देश को 4 महीने से झेल रहे हैं, और अभी बार बार चर्चा और सक्षमता परीक्षा का। हमारा सक्षमता परीक्षा, हमारा परीक्षा से हम लोग डरने वाले हैं नहीं। परीक्षा पहले भी दिए हैं, आज भी देने को तैयार हैं। ऑफलाइन परीक्षा ले ले। और मुख्य चीज़ जो आंदोलन का हम लोग का है कि अंतर जिला ट्रांसफर का, हम लोग जिला संवर्ग के शिक्षक हैं। 15 साल से एक जिला में नौकरी कर रहे हैं। अब है कि 15 साल बाद सरकार को ये जरूरत पड़ी है कि हम लोग को दूसरे 3 जिला का ऑप्शन दिया जा रहा है, और यही सक्षमता के परीक्षा में जो कुछ है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं। चरणबद्ध आंदोलन का इससे पहले 5 तारीख को प्रति जिला के हम लोग विरोध किए थे। आज मशाल जुलूस पूरे बिहार के सभी जिलों में निकाला गया है, और अगला आंदोलन हम लोग को 13 तारीख को पटना विधानसभा घेराव है।